आज प्यारे मन सीताराम, राजा राम कबीर पावन सीताराम। बोलो श्रीमती रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो उमापति महादेव की जय। जयपुर में एक रात जहां भक्ति और उत्सव का माहौल था, वहां अचानक के घातक हिंसा का एक नया अध्याय शुरू हो गया। जब आरएसएस के कार्यकर्ता शरद पूर्णिमा के मौके पर भजन गा रहे थे, तभी एक युवक ने धारदार हथियार के साथ उन पर हमला कर दिया। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे समाज में शांति की अवधारणा केवल एक भ्रम है। चलिए इस चौंकाने वाली घटना की पूरी कहानी पर एक नजर डालते हैं। जयपुर में शरद पूर्णिमा के मौके पर मंदिर में भजन कीर्तन कर रहे आरएसएस कार्यकर्ताओं पर नसीम नाम के एक युवक ने अचानक से हमला कर दिया। आरएसएस कार्यकर्ता मंदिर में भजन गा रहे थे और प्रसाद के लिए खीर बनाई जा रही थी। तभी नसीम चौधरी 10 से 15 लोगों के साथ वहां पहुंचा और लात मारकर खीर को जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद उसने पूजा कर रहे आरएसएस कार्यकर्ताओं पर धारदार हथियार से हमला करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि लोग समझ पाते, 8 लोग धारदार हथियार से घायल हो गए। हमारा शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम आरएसएस का चल रहा था मंदिर में, और हम सब लोग अपना भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। उसी दौरान मंदिर के बगल में जो आदित्यन अपराधी है वो निकल के आता है और अपने बच्चे के साथ में, अपनी धर्मपत्नी के साथ में आता है, और वो अचानक चाकुओं से और हमला कर देता है। मना करता है यानी कि अपने आप क्यों पूजा अपने क्यों यानी कि अपने आप भजन कीर्तन कर रहे हैं। और जो हमारी जो शरद पूर्णिमा में अपने जो संघ में अपने जो खीर बनाने का कार्यक्रम था, वितरण का कार्यक्रम था, उसको भी उसने लात से अपने चाकू से गिरा दिया और हमारे 8-10 कार्यकर्ताओं को उसने चाकू से गोदा। यानी कि हम समझ भी नहीं पाए कि अपने ये क्या हुआ। मेरे भी अपने चोट आई यहाँ पर, अपने कम से कम 8-10 स्टिच आए। मामला कुछ भी नहीं था ऐसा, कभी कोई किसी से रंजिश कभी किसी की नहीं रही है। वो तो हम हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था, शरद पूर्णिमा की खीर का उत्सव था, तो शांति से बैठ के हम 10-11 लोग थे तो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। इतनी देर में वो आया, उसका लड़का साथ में था, 2 जने थे वो, एक के हाथ में लठ था। आते ही वो खीर जो पकड़ी थी उसके लात मार के उसने खीर फैला दी और सीधे आकर के गाड़ी उपते करने लग गया। हम जैसे उसको समझाने लगे तो वो, अब हमें पता नहीं कि वो चाकू मार रहा है, वो तो जैसे ऐसे मारते मारते सबके चाकू मारती। जब ब्लड आने लगा तब पता लगा कि चाकू मार दिया इसने। और उसके मन में क्या था, कभी उससे हमारी दुश्मनी कभी रही नहीं ना। अब उसके मन में क्या लेके आया है वो तो, हाँ, उससे कोई ऐसे परिचित भी नहीं थे उससे हम। कहाँ का रहने वाला था वो मंदिर के पास में ही मकान है उसका। ये मंदिर पे प्रोग्राम था, ये 15-20 जने थे, प्रसादी का प्रोग्राम था। इन्होंने भजन भी किए। वहाँ भजन करते करते वो नसीम चौधरी जो भी है वो आया, उसने खीर के ऊपर लात की मारी और इनको गाली गलौज करी। गाली गलौज करके चाकूबाजी और लठबाजी इन पे आजमाई। इनके 10 जनों के 8 या 10 जनों के चाकू लगे अलग अलग जगह सबके, जिसमें 3-4 जने ज्यादा सीरियस है। सभी घायलों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विधायक गोपाल शर्मा और भाजपा नेता अरुण चतुर्वेदी जैसे कई नेता अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल पूछा। दोनों में से जितने भी घायल थे अस्पताल में, उन सबने कहा कि इनसे हमारा कभी कोई संबंध नहीं रहा। इसमें दुश्मनी की बात और किसी प्रकार की बात नहीं कर सकते, लेकिन कहीं क्योंकि अचानक हमला हुआ, उसके बाद कोई प्रोवोकेशन नहीं था, किसी प्रकार से उत्तेजना का वातावरण नहीं था, इसलिए जांच का विषय कि किन कारणों से उन्होंने इस प्रकार से, जिनका इनसे कोई लेना न देना, उन लोगों के ऊपर हमला किया।
ये पुलिस की जांच का विषय, धीरे धीरे विषय सामने आएगा। इस मामले पर एडिशनल कमिश्नर को राष्ट्रदीप ने बताया कि हमले में शामिल पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि क्या कोई और भी इसमें शामिल था। पूरा फुटेज और जो भी हमारे पास में वहाँ पर विटनेसेस हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग थे, उनके बयान और उनके जो स्टेटमेंट्स हमारे सामने आएंगे, नए फैक्ट्स आएंगे, उसके बेसिस पर पता चलेगा। अगर और भी कोई है तो बिल्कुल कार्रवाई कीजिए। नहीं, देखिए, इसमें कोई भी मुसलमान नहीं है। दोनों ही पक्ष जो हैं वो हिंदू पक्ष हैं, और नाम से भले ही ऐसा लगता हो, लेकिन दोनों ही पक्ष हिंदू पक्ष हैं। ऐसा कोई विवाद नहीं। पिता पुत्र की गिरफ्तारी के बावजूद वहां एक महिला भी थी, जिसकी भी जांच की जा रही है। वहीं स्थानीय भाजपा पार्षद पीयूष किराड़ू ने कहा कि असामाजिक तत्व लंबे समय से मंदिर परिसर पर कब्जा जमाए हुए थे। ऐसे में हमारी मांग है कि प्रशासन न केवल मंदिर परिसर में अवैध अतिक्रमण हटाए, बल्कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करे। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने दिल्ली अजमेर हाईवे को जाम कर लिया था और पुलिस ने समझाइश के बाद करीब रात 1:30 बजे जाम खुलवाया। इसके अलावा आक्रोशित भीड़ ने हमलावरों के घर पर भी पथराव किया। क्या इस बार सख्त कदम उठाकर के सुरक्षा की भावना को पुनर्स्थापित कर सकेगी पुलिस? यही सवाल है जो आज हमारे समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़कर यह देखना होगा कि प्रशासन इस घटना से सीख लेकर के क्या ठोस कदम उठाती है। इसके साथ ही पूरे मामले पर विधायक गोपाल शर्मा ने क्या कहा, इस वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।